हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमने जीके जीएस की 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इन द यूनियन बजट 2022 टू 23। तो बात हो रही है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस यूनियन बजट ने कितना अमाउंट अलोकेट किया है। ऑप्शन है 60,000 करोड़, 62,000 करोड़, 65,000 करोड़, 68,000 करोड़। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़। और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब एक अमाउंट दे देता है और एक नाम दे दिया जाता है, या फिर सीधा इसको ऐसे पूछा जाता है कि एक जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान हो गया या किसी कोई अदर स्कीम है उसमें कितना अमाउंट एलोकेट किया गया। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन हम पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस विटामिन इज फैट सॉल्युबल, हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर सोर्स ऑफ दिस विटामिन। तो देखो यहाँ पे विटामिन की बात हो रही है और विटामिन के काफ़ी हिंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे कि जो ये विटामिन है फैट सॉल्युबल है। ठीक है, अगर आपको विटामिन के टाइप्स पता है तो आपको ये इजीली आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमें हिंट है फैट सोल्यूबल है और दूसरा हिंट है हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा विटामिन आपको मैं बता दूँ। अच्छा, पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा प्लीज़ उसको मैनेज कीजिए, क्योंकि इनको तो मैं मना नहीं कर सकती ना बोलने के लिए। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा विटामिन है 2 टाइप्स का होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला होता है हमारा वाटर सॉल्युबल, यहाँ लिख मैं बस वाटर और एस लिख देती हूँ, आप समझ जाइए, वाटर सॉल्युबल। और दूसरा होता है हमारा फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो देखो जो वाटर सॉल्युबल होता है उसमें होता है हमारा विटामिन बी का ग्रुप, यहाँ लिख देती हूँ ग्रुप ऐसे, प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा होता है वाटर सॉल्युबल। और फैट सॉल्युबल में हमारा आ जाता है ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के। ठीक है, तो देखो हमें एक हिंट मिल गया कि फैट सॉल्युबल है, तो इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, और दूसरा है कि हेल्प करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, तो देखो विटामिन के ही होगा, क्योंकि एक विटामिन के ही है जो हमारे ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ। तो बात हो रही है जो पेसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये किससे एसोसिएटेड है, किस फिल्म मतलब किससे रिलेटेड वर्ड में हम इसको सुनते हैं। ऑप्शन है ऑयल एंड फायर्स, थर्मल पावर स्टेशन, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर्स। हमारा सही आंसर हो जाएगा वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो बेसिकली जो पेसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, ये पेसिफिक ओशन के आसपास का क्षेत्र होता है। ठीक है, और जैसे बात हुई है कि जो पेसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये हमारा क्या है, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। तो ये एक्टिव वॉल्केनोज है, यहाँ पे आए दिन मतलब वॉल्केनोज वगैरह आते रहते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉल्केनोज की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुडियाट्टम इज अ ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म इन द स्टेट ऑफ डैश। तो कुडियाट्टम कहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है या फिर हम कह सकते हैं डांस फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा केरल। ठीक है, ये केरल का डांस फॉर्म है। और केरल के कुछ एक्स्ट्रा डांस की मैं बात करूँ, क्लासिकल डांस की, तो इसमें हो जाएगा हमारा मोहिनीअट्टम, कथकली। ठीक है, ये दोनों तो है ही, और साथ में एक डांस होता है कथक, वो हमारा यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो जो कथकली है वो केरल का हो जाएगा और कथक हमारा यूपी का हो जाएगा। और टोटल 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, ये भी याद रखिए आप, क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बात हो रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अध्यक्ष बनने वाले पहले इंडियन कौन हैं। ठीक है, ऑप्शन है नगेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल, नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागेंद्र सिंह।
ठीक है। तो ये पहले इंडियन थे जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने थे, और बेसिकली इन्होंने 1985 से, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1988 तक इस पद पर रहे थे ये। और कुछ और रिलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल कोर्ट की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये हैग नीदरलैंड में है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, इंटरनेशनल कोर्ट की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुक्ता हाइम्स आर पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। बात हो रही है सुक्ता हाइम्स जो है वो कौन से वेद का हमारे पार्ट है। तो ऑप्शन है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो मैं आंसर यहाँ बता देती हूँ कि ये जो पार्ट है ये ऋग्वेद का पार्ट है, सुक्ता हाइम्स, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। और ऋग्वेद की मैं बात करूँ तो ये सबसे पुराना वेद है। और देखो इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे 4 वेद होते कौन कौन से हैं, है ना। तो ये भी हमारे मतलब क्वेश्चन में भी हम एक आंसर निकाल सकते हैं कि 4 टाइप्स के वेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलिप्स कर्व्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो देखो फिलिप्स कर्व वो रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, ठीक है, किसके बीच में, मतलब किस बारे में बताता है ये। तो ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी रेट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉवर्टी एंड ग्रोथ रेट। सही आंसर हमारा हो जाएगा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताता है हमारा ये फिलिप्स कर्व, ठीक है। मैंने इमेज भी ऐड किया है, देखो हम इस इमेज के थ्रू देख लेते हैं। ये है हमारा फिलिप कर्व, ठीक है। ये देखो हम, यह है हमारा इन्फ्लेशन और ये है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और क्या होता है फिलिप कर्व, तो ये एक तरह से एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जिसको कि डेवलप किया गया था A.W. फिलिप्स के द्वारा, ठीक है। देखो इसमें हमें याद से सिर्फ ये रखना है कि जो फिलिप्स कर्व है इसमें बेसिकली बात होती है इन्फ्लेशन रेट की और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, ठीक है। यहाँ पे ये रेट हम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द फाउंडेशन डे ऑफ खालसा पंथ। तो खालसा पंथ का जो फाउंडेशन डे है वो कौन से फेस्टिवल को मार्क किया जाता है, कौन से फेस्टिवल को माना जाता है। ऑप्शन है होला मोहल्ला, लोहड़ी, बैसाखी, गुरु नानक जयंती। सही आंसर हो जाएगा बैसाखी, ठीक है, क्योंकि बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह की बात करूँ तो ये सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। ये आपको नंबर याद रखना है कि ये 10वें गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज गांधी जीज कैंडिडेट डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1939। बात हो रही है कि 1939 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था, और वो गांधी जी का कैंडिडेट भी था, ठीक है। तो ऑप्शन में पढ़ देती हूँ, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो हमारा आंसर है ये पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। ये तो मार्क नहीं हुआ, तो ये है पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। और किसके बारे में बात हुई है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बात हुई है। तो देखो क्या हुआ था, जो 1939 का जो हमारा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, वहाँ पर इनको हरा दिया गया था। और जब इनकी हार हुई थी तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ था, और उन्होंने ये भी कहा था कि इनकी हार मेरी हार है, ठीक है। और कुछ रिलेट कर सकते हैं, हाँ, सुभाष चंद्र बोस से हम रिलेट कर लेते हैं। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, और 23 जनवरी को हर साल इनके ही याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, पराक्रम दिवस, ठीक है। और कुछ रिलेट कर सकते हैं, पट्टाभी सीतारामैया से एक चीज़ रिलेट कर लेते हैं कि ये एमपी के पहले गवर्नर थे, ठीक है। आप में से जितने भी लोग जो भी एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि एमपी के पहले गवर्नर थे पट्टाभी सीतारामैया। और इनका जो टाइम पीरियड था मैं वो भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ये था इनका 1950, मैं एक मिनट सही से लिख देती हूँ। तो इनका टाइम पीरियड था 1952 से 1957, ठीक है।
तो आप ये याद रखिए अगर आप में से कोई भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड। तो बात हो रही है वाल्मीकि नेशनल पार्क की, तो ऑप्शन है यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क ही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी हमें ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार इज अ सोरिंग 73 मीटर हाई टावर ऑफ वाइसराय टावर ऑफ विक्ट्री बिल्ट इन 1193 ऑन दी ऑर्डर ऑफ विच रूलर। बात हो रही है कुतुब मीनार की, कि इसको किस रूलर के ऑर्डर में बनाया गया था, ठीक है। तो आसान है ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन है अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिजर खान, शाहजहां। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो देखो, जो ये बात यहाँ पे हो रही है कुतुब मीनार की, तो ये दिल्ली में स्थित है और इसको बनाने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। हालांकि इन्होंने पूरा नहीं बनाया था, ठीक है। इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने। मैं यहाँ लिख देती हूँ। और ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, ऐसे क्वेश्चन कुतुब मीनार से रिलेटेड, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, बट इसकी नींव रखी थी बनाने की, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है। क्या और कुछ रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक से हम रिलेट कर लेते हैं। इनका जो शासन था वो 1206 से 1210 तक का इनका शासन था, और ये दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक भी थे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनको ना दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which two words were added to the preamble in the 42nd Amendment of 1979? तो बात हो रही है कि हमारे प्रियम्बल में 1979 में 2 वर्ड्स ऐड किए गए थे, ठीक है। तो वो 2 वर्ड्स कौन से थे? ऑप्शन है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, लेबर एंड लॉ, इकोनॉमी एंड सोशल। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड को ही जोड़ा गया था 1979 में 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडिकल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बात हो रही है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, ठीक है। ये है पट्टाडिकल की बात हो रही है। तो पट्टाडिकल ये कौन से स्टेट में स्थित है? ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो बेसिकली ना ये पट्टाडिकल ये हमारा स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। ये जो मॉन्यूमेंट है ना कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक में भी पट्टाडिकल ये है कहाँ पर? तो ये है मालप्रभा रिवर के पास, ठीक है। मालप्रभा रिवर, मैं ऐसे लिख देती हूँ सही से, मालप्रभा रिवर, ठीक है। क्या कर्नाटक से कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या? अच्छा, यक्षगान, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है एसएससी का। ये यक्षगान आप कर्नाटक से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज टेक प्लेस। तो बात हो रही है जो शिवाजी महाराज है ना, उनका जो कोरोनेशन है यानी कि जो राज्य अभिषेक है वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1672, 1674, 1676, 1677। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1674। इस समय में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था, और इनके राज्याभिषेक होने के बाद ना इनको छत्रपति की उपाधि मिल गई थी। यहाँ लिख देती हूँ मैं छत्रपति। हम कहते हैं ना शिवाजी छत्रपति शिवाजी, हम ऐसा करके बोलते हैं ना, तो यहीं से उनको ये उपाधि मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर मीराबाई चानू रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर हर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन वेट लिफ्टिंग। तो बात हो रही है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, कि मीराबाई चानू को कब मिला था ये वेट लिफ्टिंग के फील्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन है 2019, 2020, 2018, 2021, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2018 में ही इनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। और अगर मैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को करेंट से मैं रिलेट करूँ तो इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है।
और एक टर्म और है यहाँ पे मीराबाई चानू, तो ये बिलोंग करती है मणिपुर से, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और 2018 में तो इनको ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन विच इज कॉल्ड डैश एट द सारनाथ टू हिज 5 डिसाइपल। बात हो रही है कि जो गौतम बुद्धा जी थे उन्होंने अपना पहला स्पीच, पहला उपदेश दिया था, ठीक है, सारनाथ में अपने 5 डिसाइपल को, 5 शिष्य को। तो जो वो उन्होंने जो वो उपदेश दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है निरंजना, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। देखो क्या हुआ था, सारनाथ में इन्होंने ना जब उपदेश दिया था ना अपने 5 शिष्यों को, तो इस चीज को ही यहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर गौतम बुद्ध को रिलेट करूँ तो इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार के बोध गया में, ठीक है, इसलिए इनको बुद्ध भी बोला जाता है तब से, ठीक है। और कुछ रिलेट कर सकते हैं, इतना तो इनफ रहेगा, ठीक है। और ये शाक्य वंश से संबंधित है, ठीक है, ये भी आप इसको रिलेट करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो एक यहाँ पे इमेज दी हुई है पैरट की और इसका हमें साइंटिफिक नेम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सिटाकुला क्रामेरी मैनिलेंसिस, अक्यूला क्राइसेटोस, ये तो नाम भी अजीब अजीब से हैं, जिप्स इंडिकस, कोलम्बा क्लिविया, ठीक है। देखो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, ये जो पैरट है इसका साइंटिफिक नेम होता है सिटाकुला क्रामेरी मैनिलेंसिस, ठीक है, इसको आप एक लाइन में याद रखिए, ठीक है। और साइंटिफिक नेम जो कुछ कुछ पूछे भी जाते हैं जो भी थोड़े से चर्चा में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज अनाउंस्ड दैट इट इज इंस्टॉलिंग रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि RTIS सिस्टम ऑन लोकोमोटिव्स एंड ट्रेन्स। इट हैज डेवलप्ड RTIS इन कोलाबोरेशन विच ऑफ द, देखो बात हो रही है RTIS सिस्टम की, मैं यहाँ लिखती हूँ RTIS सिस्टम की, जिसको कि इंडियन रेलवे के द्वारा अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो इसको किस इंस्टीट्यूट के थ्रू डेवलप्ड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं RTIS की फुल फॉर्म, ये है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इंडियन रेलवे के द्वारा लाया गया है। और ऑप्शन है हमारे पास DRDO, IIRS, इसरो, IDSR, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसरो, ठीक है। तो इसरो के द्वारा, इसरो के साथ इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसरो, और इसरो के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है। और देखो RTIS सिस्टम के थ्रू क्या होगा कि हम सारी अपडेट ना अपने फ़ोन पर या फिर अपने मतलब RTIS टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसको प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जितने भी यात्री हैं वो अपडेटेड रहेंगे, उनको ट्रेन के बारे में पता होगा कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है। इससे क्या होगा कि उनकी ट्रेन नहीं छूटेगी और वो मतलब कि उनको सारी सटीक जानकारी मिलती रहेगी, वो अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा एक टर्म और यहाँ पर आया इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म तो यहाँ दे रखी है, हम इतना ही रिलेट करते हैं, ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। एक चीज़ रिलेट कर लेते हैं, ये कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है ना वो बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर वाला आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनुक वाइंड ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर फ्लोज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। बात हो रही है हमारे चीनुक वाइंड की, ठीक है। तो ये जो चीनुक हवाएं हैं ये कहाँ से संबंधित है, और इनको देखो स्नो ईटर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। मैं देखो मैप के थ्रू समझाती हूँ आपको, ये है पहाड़ वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो चीनुक वाइंड है ना वो यहाँ से कुछ इस तरह नीचे जाती है। देखो जो चीनुक वाइंड होती है ना वो सर्दी में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं, आप ये याद रखिए, ठीक है। तो ये जो गर्म हवाएं होती है पहाड़ की ढलान पर होती है, ठीक है। तो ये जो चीनुक हमारा वाइंड हो जाएगा ये नॉर्थ अमेरिका से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल ऑफ द यूकैरियोट सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडियल बैग्स। तो देखो बात हो रही है कि कौन सा सेल्स है जिसको हम सुसाइडियल बैग्स भी कहते हैं। ऑप्शन है
गोल्जी बॉडी, माइक्रो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो सुसाइडल बैग से ये कहा जाता है हमारा लाइसोसोम को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना आत्महत्या थैली या फिर आत्मघाती थैली, इस तरह से। तो ये आप याद रखिए, सुसाइडल बैग इज लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है या फिर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे ये चीज़ें बता सकते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।